हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिकोसिल क्या है और किस तरीके से ये आपके यूनिफॉर्म पहनने का जो सपना है उसको तोड़ देता है। अब कई बार क्या होता है कि हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल को एक ही समझ लेते हैं हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स, और कुछ पर्टिकुलर एरियाज में तो हमारे देश में टेस्टिस जो है उसी को हाइड्रोसिल बोला जाता है, और हाइड्रोसिल फूला हुआ है उसको एक बीमारी समझ लिया जाता है। लूज टेस्टिस जो है उसमें भी कैंडिडेट्स को थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि मेरा कहीं वेरिकोसिल तो नहीं है, क्योंकि एग्जाम होने के बाद मेडिकल के बारे में हम सोचना शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे सीपीयू एसआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो कल तक एग्जाम में बिजी थे। अब रात में एक सीपीयू एसआई कैंडिडेट मैसेज किए थे, हाइड्रोसिल वेरिकोसिल के बारे में बताइए कि मेरा लेफ्ट टेस्टिस जो है वो डाउन रहता है। तो लेफ्ट तो मैक्सिमम डाउन रहता है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये जो आप देख रहे हैं अनफिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 4 कांस्टेबल जीडी एग्जाम का है। वेरिकोसिल लेफ्ट साइड विथ एट्रोफी ऑफ लेफ्ट टेस्टिस। अल्ट्रासाउंड किया स्क्रोटम का, लेफ्ट वेरिकोसिल ग्रेड 4 डिटेक्ट हो गया। अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ अनफिट ड्यू टू लेफ्ट वेरिकोसिल ग्रेड 4। ये आप देख रहे हैं बिलासपुर सेंटर है, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ छत्तीसगढ़। यानी ये कैंडिडेट का स्कोर इतना था कि ये फिट हो जाते तो भर्ती हो जाते। अब क्या है वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल क्या है, दोनों में अंतर क्या है? क्या आपका टेस्टिस लूज है तो उस स्थिति में भी क्या वेरिकोसिल है? और खुद से डिटेक्ट नहीं होगा ये बता देता हूँ, खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश नहीं करना। वेरिकोसिल है क्या? देखिए, वेरिकोसिल एक्चुअली है टेस्टिस और स्क्रोटम की नसों से संबंधित बीमारी है। वेरिकोसिल के कारण इस समस्या से प्रभावित होने वाले लोगों को कभी कभी असहनीय दर्द व शुक्राणु उत्पादन में समस्या के कारण संतान प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है। अब हमारे जो युवा हैं एक्चुअली उनको दर्द भी कई बार नहीं महसूस होता, या दर्द महसूस होता है तो वो रनिंग वगैरह करते हैं, उसको समझ लेते हैं कि मैं फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ उसकी वजह से दर्द महसूस हो गया। सामान्यतः यह समस्या 15 वर्ष से 40 वर्ष तक आयु वर्ग के पुरुषों में सामने आती है। वेरिकोज नसों में वाल्व होते हैं जो ब्लड को स्क्रोटम तथा टेस्टिकल्स से हार्ट की ओर ले जाते हैं। जो नसें हैं वो करती क्या हैं? वही ब्लड का परिवहन करती है। जब ये वाल्व काम करना बंद कर देते हैं तो ब्लड एक की जगह पर जमा होने लगता है। इस कारण स्क्रोटम में मौजूद वृषण के आसपास की नसें फूलने लगती हैं। ये देख, मुख्य रूप से नसों का जो गुच्छा है वो वेरिकोसिल। और वेरिकोसिल की परेशानी हो सकती है। वेरिकोसिल से प्रभावित पुरुषों में सीमन बनने में कठिनाई होती है और इसकी गुणवत्ता में भी कमी हो सकती है। इस बीमारी के उपचार के बाद कई मरीजों को दर्द से राहत मिलती है और वीर्य का निर्माण शुरू हो जाता है। अब वेरिकोसिल क्या है ये आपने समझ लिया। लक्षण क्या है इसके कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और लक्षण एक्चुअली जो है वो ग्रेड 4 तक ही नजर आते हैं, उससे पहले ना नजर भी नहीं आता कि आप खुद से महसूस कर सकें। वेरिकोसिल के लक्षण हर मरीज में एक समान नहीं होते। किसी को कोई भी दर्द या तकलीफ नहीं होती, तो किसी को असहनीय दर्द होता है, किसी को ज्यादा देर तक खड़े रहने में तकलीफ होती है, कुछ मामलों में अधिक वजन वाला सामान उठाने पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टेबलरी की बात करते हैं तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स रूरल इंडिया से आते हैं और खेती का काम करते हैं, घर पे वजन उठाना ये सब काम उनका चलता रहता है। जब वेट उठाने का काम किया कि मैं दूध का काम करता हूँ, दूध के कैन जब उठाता हूँ उस समय मुझे महसूस। और सपोर्टर पहनने के लिए भी आपके जो फिजिकल ट्रेनर हैं वो आपको इसीलिए आपको एडवाइस करते हैं कि सपोर्टर पहन के दौड़। इसके कुछ सामान्य लक्षणों की बात करें तो दौड़ने, लंबी यात्रा तथा व्यायाम के बाद वृषण में दर्द का अनुभव होता है। कब करें डॉक्टर से संपर्क, अब कब करें? हमारे जो भर्ती होने वाले कैंडिडेट्स हैं वो तो देखिए आपको एडवाइस करते रहते हैं हम कि प्री मेडिकल चेकअप आप करवाएं, उसमें ये सब क्लियर हो जाता है, चेक हो जाता है कि है या नहीं है। आपको वेरिकोसिल या फिर वर्षों से जुड़ी किसी तरह की समस्या है तो इसे नजरअंदाज करने की बजाय डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स पिक भी शेयर कर देते हैं,
तो पिक से भी देखिए उसके बारे में, हाइड्रोसिल के बारे में पिक से क्लियर हो जाता है कि हाइड्रोसिल, और एक्चुअल तो सर्जन ही देखिए बता पाते हैं प्रॉपरली, उसका अल्ट्रासाउंड करके सामने आता है रीजन। हाइड्रोसिल और वेरिकोसिल दोनों में पुरुष अंडकोश की सूजन शामिल है। अब हाइड्रोसिल है, वेरिकोसिल है, या दोनों है, या दोनों ही नहीं है, काफी अलग हैं दोनों। हाइड्रोसिल में क्या होता है, अंडकोश के आसपास के ऊतकों के नीचे पानी जैसा तरल पदार्थ जमा होने के कारण अंडकोश की सूजन एक सौम्य और आमतौर पर अल्पकालिक स्थिति, यह शैशवावस्था में काफी आम है, और सूजन या संक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में कभी-कभी वृद्ध पुरुषों में भी हो जाती है। बच्चों में जो टिश्यू है उसमें बहुत कॉमन है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। बड़ों में भी अपने आप ठीक हो जाता है, और ज्यादा समय तक रहता है तो आपको सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। वेरिकोसिल क्या है? वेरिकोसिल हमने डिस्कस किया कि जो नसें हैं उनका गुच्छा बन जाता है, यानी कि वो वेरिकोज वेन्स हो जाती हैं अंदर। जैसे हम पैरों में बात करते हैं वेरिकोज वेन्स, अब यहाँ पर देखिए ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि राइट, ये वेरिकोसिल है, किस तरीके से वेन्स जो है वो गुच्छा बन गया, और ये नॉर्मल वेन्स हैं, तो इनको नजरअंदाज नहीं करना है। अब बात आती है कि ट्रीटमेंट, सर्जरी की यदि बात करें तो सर्जरी मेडिकल गाइडलाइन में कितना पुराना सर्जरी अलाउ है उस पर भी हम आ जाते हैं। सर्जरी लैप्रोस्कोपिक भी है और दूसरे तरीके से भी है, तो कट तो लगेगा, एक कट लगा के उन जो जो खराब नसें हैं उनको बांध दिया जाए। ये एक साधारण तरीके से आप समझ सकते हैं सर्जरी क्या है। पेज नंबर है 40, नहीं पेज नंबर शायद 28। देखिए मेडिकल गाइडलाइन कंप्लीट हमारे विशेष रूप से सीपीयू एसआई के जो कैंडिडेट हैं उनको चाहिए, तो आप एक व्हाट्सएप मैसेज हमें कर देना, आपको मेडिकल गाइडलाइन बिल्कुल शेयर कर देंगे। ये व्हाट्सएप आपके लिए 24 आवर्स चलता है। मेडिकल गाइडलाइन या गूगल पर भी है, ये कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है। जब स्टार्टिंग में हमने वीडियो इसके शुरू किए थे तब कुछ हमारे पास मैसेजेस आए थे कि ये आप कैसे दिखा रहे हैं, तो गूगल पर अवेलेबल है, कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये एक हर उस युवा से जुड़ा हुआ मामला है जो भर्ती होना चाहता है, वर्दी पहनना चाहता है, लेकिन कुछ तो कहते हैं कि जानकारी के अभाव में, या एक ऐसे एनवायरनमेंट में वो रहता है, परिवेश में रहता है कि वहां पर नहीं उसको गाइडलाइन गाइडेंस मिलता, और वो जैसा आपने देखा स्टार्टिंग में किस तरीके से एसएसएफ मिल जाता, लेकिन वेरिकोसिल ग्रेड 4 की वजह से कैंडिडेट अनफिट। पोस्ट ऑपरेटिव केसेस जिसमें वेरिकोसिल के लिए लिखा है, वेरिकोसिल सर्जरी जो है वो 6 मंथ पुराना अलाउ है। अब लेकिन आप एक गलती कर बैठते हैं वहां पे कि आपकी सर्जरी हुई है 2 महीना हुआ, आपको नहीं पता था कि ये सर्जरी 6 महीने पुराना अलाउ है, और आप मेडिकल के पेपर्स भी आप लेके, आपका वूंड पूरी तरीके से बिल्कुल हील्ड अप है, और आपने मेडिकल अफसर को वो पेपर्स दिखा दिए। अब उस स्थिति में मेडिकल अफसर यदि आपके 5 महीने 28 दिन भी हुए हैं तो भी आपको फिट नहीं कर सकता, क्योंकि आपने मेडिकल पेपर्स प्रोड्यूस कर दिए। कुछ हमारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से मेडिकल के पेपर्स बनवा लूं, उस स्थिति में भी प्राइवेट से मेडिकल के पेपर्स बनवा लिए, उनको भी अलाउ नहीं किया। पेपर्स नहीं है मेरे पास, पेपर्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि अल्ट्रासाउंड कर लेंगे दोबारा से, अल्ट्रासाउंड कर लेंगे, अल्ट्रासाउंड में वेरिकोसिल नहीं है, आप फिट हो जाएंगे। तो आपको देखिए इतना ज्यादा भाई अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार रहना है आपको, लेकिन ये गाइडलाइन के प्रति इतना ईमानदार रहने की जरूरत नहीं है कि इसमें यदि फॉर्म में आपने फिल कर दिया कि मैंने लेजर करवाया है, लेजिक करवाया है, तो अनफिट हो जाएंगे। हुए हैं, एसएससी जीडी में है, सीपीओ में भी हुए। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जो कल एग्जाम दे चुके हैं सीपीओ एसआई का, अब तैयार रहें क्योंकि बहुत जल्द आपका रिजल्ट अपडेट होगा। और दूसरी बात कि 1800 कुछ वैकेंसी, यानी कि 2000 के आसपास वैकेंसी है, तो ये माना जा रहा है कि जो क्वालिफाई होंगे वो सबको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा, इतने ही क्वालिफाई होंगे। और 8000 जो बुलाया था उसमें 20% ये माना जा रहा है कि एब्सेंट भी रहा है।
तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। अग्रिम शुभकामनाएँ तमाम उन कैंडिडेट्स को जो दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना चाहते हैं, सीआईएसएफ की पहनना चाहते हैं, कि एक मैसेज हमें आप करें कि मुझे आपके वीडियो से फ़ायदा हुआ या मैं आपके यहाँ पे प्री मेडिकल चेकअप के लिए आया था। तो फ़ायदा हुआ मुझे और यूनिफ़ॉर्म वाली तस्वीरें मिलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जय हिंद।